बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लाइमेट चेंज लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन टेम्परेचर एंड वाइड अदर पैटर्न्स, यानी कि मौसम और टेम्परेचर में लंबे अरसे तक की जो तब्दीली होती है, लंबे अरसे बाद होती है, उसको क्लाइमेट चेंज कहती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? रिसेंट एंड ऑन गोइंग राइज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, जो अभी अभी या जो चल रहा होता है ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर नियर अर्थ सरफेस, जमीन की सतह पे, वो इसकी ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। काजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज क्यों होता है? सूरज की रोशनी की वजह से भी होता है, एनर्जी की वजह से भी, रिफ्लेक्टिविटी यानी कि कितनी रिफ्लेक्शन चीज़ों की हो रही है, चीज़ों की रिफ्लेक्शन जो होती है वो जितनी कम या ज़्यादा होती है उतनी क्लाइमेट भी चेंज होता है। वोल्केनिज्म यानी कि वोल्केनिक जो लावा फूटता है उनकी वजह से भी, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से भी, जल्जले आते हैं उनकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज होता है। ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन। उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ट्रैपिंग द सन्स लाइट और हीट, यानी कि सूरज की जो रोशनी आती है इनको ट्रैप करना, आने देना, वापस ना आने देना, ठीक है, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। एविडेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट के एविडेंस कहाँ से मिलते हैं? आर्कटिक सी आइस लॉस, यानी कि आइस के जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल जाते हैं, समुद्र की जो बर्फ है वो पिघल जाती है, सी लेवल आपका जो है वो पिघलने की वजह से पानी ज्यादा हो जाता है, बारिशें ज्यादा होती है, फिर भी ज्यादा हो जाता है। तो ये एविडेंसेस हैं क्लाइमेट चेंज के कि कभी बर्फ बनती है, कभी वो पिघलती है, सी लेवल कम होता है, ज्यादा होता है। और टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज, कंट्रोल ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करो। यूज एनर्जी एफिशिएंट थिंग्स को यूज करो। उसके बाद अडॉप्ट 3 Rs: रिड्यूस, रिसाइकल एंड द थर्ड वन इज रीयूज। कम करो, दोबारा चीज को यूज करो, रिसाइकल करो, उसे कोई और चीज बनाओ। और अपनी डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलात की जो कटाई है उसको भी रिड्यूस करो, फिर भी क्लाइमेट चेंज ज्यादा नहीं होगा। क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है पूरी दुनिया पे। इसके लिए प्रोटोकॉल्स बनाए गए, डिफरेंट कंट्रीज आपस में मिल बैठती है तो प्रोटोकॉल्स बनाती हैं। इसी तरह एक काइटो प्रोटोकॉल बना जो कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट था अंडर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इन्होंने क्या किया था? अडॉप्टेड इन काइटो जापान के अंदर दिसंबर 11 1997। इनटू फोर्स में ये कब लाया गया था? फरवरी 16 2005। 192 पार्टीज थी इस पे। ऑब्जेक्टिव क्या था? रिड्यूस एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज की एमिशन को रिड्यूस करना। ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो आपके इन्वायरमेंट क्लाइमेट को डिस्टर्ब करती है। फिर ओजोन डिप्लीशन, 3 ऑक्सीजन एटम्स ये मिल के एक ओजोन बनाते हैं आपका नेचुरली इन स्मॉल अमाउंट इन द अपर एटमॉस्फेयर, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में ये पाया जाता है। व्हेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन कांटेक्ट विद ओजोन इज डिस्ट्रॉय ओजोन लेयर। जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप यूज करते हो, इसकी एमिशन होती है तो ये ओजोन लेयर से जाके बिल्कुल उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। ओजोन लेयर बेसिकली क्या करती है हार्मफुल जो रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज सन की, वो जमीन पे आने से रोकती है, उसे कैंसर की वो वजह बनती है, तो ओजोन लेयर उसको रोकती है। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? यूज बाय रिसाइकल्ड प्रोडक्ट, सेफ एनर्जी, टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट से जो पोल्यूशन होती है वो भी कम हो, अवेयरनेस यानी कि चीज़ों को ज़्यादा ना चलाओ, ना हार्मफुल जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसका इस्तेमाल करो। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी एक क्लाइमेट चेंज के लिए प्रोटोकॉल बनाया गया। ये बेसिकली क्या था? एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। अब ओजोन डिप्लेशन हो रही थी, उसके प्रोटेक्शन के लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया। ये पेपर में एमसीक्यूज आते हैं अक्सर। तो बाय फेजिंग आउट और कंजप्शन ऑफ ओजोन डिप्रेशन सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंसेस ओजोन की लेयर को कम करने की वजह बनती है उनका यूज कम से कम किया जाए। इसी ट्रेंड क्या होता है? मिक्सचर ऑफ वेट एंड ड्राई डिकम्पोजिशन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर कंटेनिंग हायर देन नॉर्मल अमाउंट ऑफ नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। जब आपकी बारिश में मामूल से ज्यादा नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाए तो वो एसिड रेन होती है। इसको आप पीएच स्केल से मेजर कर सकते हैं। पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, यानी कि जितनी पीएच ज्यादा होगी उतनी एसिडिटी कम होगी, जितनी एसिडिटी ज्यादा पीएच कम होगी। इफेक्ट्स: स्लो प्लांट्स ग्रोथ, इससे क्या होता है? आपकी प्लांट्स की ग्रोथ कम होती है एसिड रेन से। आपको वाटर प्ल्यूट होता है, आप खुद पीते हो, आपको बीमारियां होती है, इन्फेक्शन होती है। वाटर बॉडीज डेड, समुद्र के अंदर जो मछलियां वगैरह वो मर जाती हैं। स्मोक इससे बहुत ज्यादा हो जाती है जिससे गले खराब हो जाते हैं। इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? क्लीन बर्निंग फ्यूल्स, साफ सुथरा बर्निंग फ्यूल यूज किया जाए। एड इंसुलेशन टू हाउसेज को इंसुलेट किया जाए। जनरल साइंस की तैयारी के लिए हमारी यूट्यूब चैनल एग्जाम्स विद तकी को सब्सक्राइब करें और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो करें। शुक्रिया।